परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते हुए उस महान परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। वो हमारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में तू हमें अपने चरणों में लेके आया है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करने का ये सुंदर मौका दिया है राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरे सप्ताह तू हमारे साथ रहा, आंखों की पुतली की नाई तूने हमारी रक्षा की राजा। हमारे आने में और जाने में परमेश्वर तेरी सुरक्षा बनी रही राजा। हर एक उपकार को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी हर एक भलाइयों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में राजा तेरे चरणों में बैठ के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर, तेरी प्रशंसा करने के लिए सहायता कर, तेरी महिमा करने के लिए सहायता कर, तेरी तारीफ करने के लिए सहायता करो राजा। तू हमारा शारून का गुलाब है राजा, तू हमारा भोर का तारा है राजा, तू लाखों में एक है राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हम तेरी संतान है राजा, हम तेरी चुनी हुई संतान है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो हमारा परमेश्वर है। हमारे दुख के समय में, हमारे मुसीबतों के समय में वो हमारे साथ रहने वाला है, हमारे हाथों को थामने वाला है, हमारी कमी को सुधारने वाला परमेश्वर है, हमारी घटी को दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे हर एक बातों को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी दिल की हर एक चाहत को जानने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है, अपनी हर एक आशीषों से हमें तृप्त करने वाला है राजा। ओ हमारे प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमसे परमेश्वर एक माता से बढ़कर, एक पिता से बढ़ के प्रेम किया है राजा। तूने हमें चुना है, हम तेरी चुनी हुई संतान है परमेश्वर। आज सुबह के समय में ये परमेश्वर मौका तूने दिया है कि हम तेरे पवित्र चरणों में आके तेरी सच्चे दिल से आराधना करने के लिए सहायता कर। वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हमें ये स्वतंत्रता ना मिले परमेश्वर, ये हमें स्वतंत्रता ना मिले राजा, लेकिन तूने ये सुंदर अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि तेरी कलीसिया में आके तेरे चरणों में बैठ के तेरी आराधना करें ओ राजा। सच्ची आराधना को आप ग्रहण करने वाले परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर हमारे दिलों में राजा तेरा डर, तेरा भय हमारे जीवन में बने रहने के लिए सहायता करो परमेश्वर। हर एक परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, बुरी आदतों को हमारे जीवनों से तू बाहर निकाल। सिर्फ तेरी ही मर्जी पूरी होने के लिए तू सहायता करो राजा। वो परमेश्वर तू बहुत जल्द आने वाला है, तू हम सबको बहुत जल्द ले जाने वाला है उस आसमान में परमेश्वर। अपने परमेश्वर राजा अपने दूतों के साथ मिलकर परमेश्वर आने के बाद तो हमें ले जाने वाला है। हमें से एक भी इंसान परमेश्वर संसार में ना रहने पाए, तेरे राज्य में जाने के लायक बना दे राजा। सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए, सच्चाई के साथ परमेश्वर उस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर, हमें अपनी संपूर्ण आज़ादी से परमेश्वर भरपूर कर। तेरी आराधना करने की हमें परमेश्वर लायक बना, तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर हम सबको लायक बना राजा। जब हम सब मिलकर तेरी गीतों को गा के परमेश्वर तेरी आराधना करें तो उन हर एक गीतों को परमेश्वर स्वीकार कर सच्चे दिल से राजा, गहराइयों के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता करो राजा। हर एक बंधनों को तू तोड़ दे परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप लोग में से कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर ने इस मई महीने के दूसरे सप्ताह में लेके आया है उसकी करुणा के लिए, उसके महान कामों के लिए, उसके हर एक बड़े कामों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। आज सुबह के समय में पहला गीत गाएंगे, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की।
आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए इस गीत को गाएं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। कितना सुंदर हमने गीत गाया है। उस परमेश्वर को हमने सारी स्तुति देके, उसे सारा प्रशंसा देके उसके नाम को ऊंचे उठाया है। वो परमेश्वर हमारे राजाओं का राजा है। उस परमेश्वर ने हर एक बीमार व्यक्ति को छू के चंगा किया है, और वो परमेश्वर ने हमें ये प्रतिज्ञा दी है कि वो जल्द बादलों पे आने वाला है, और हम सबको जो उसके विश्वासी कहलाते हैं
उन सब को ले जाने वाला है। कितनी सुंदर बात है। एक आशा है हमारे पास, एक और जीवन है, एक अनंत जीवन है उस परमेश्वर को जानने के लिए और उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। वो हमारा सेनाओं का यहोवा है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। उस परमेश्वर ने हमें सत्यनाश के गड्ढे से, उस परमेश्वर ने हमें दलदल की कीच से, उस परमेश्वर ने हमें मिट्टी से ऊपर उठा के खड़ा किया है और प्रधानों के सामने, राजाओं के सामने स्थिर किया है। मिलकर इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला, समुंदर को जिसने उबारा, जंगल में मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाज़र को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, नाज़र को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाज़र को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, नाज़र को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा
परमेश्वर यहोवा की आराधना कर रहे हैं, जिसकी स्तुति कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है। वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है, वो हमारा सेनाओं का यहोवा है, वो हमारा महान परमेश्वर है, वो हमारा पराक्रमी परमेश्वर है। वो हर एक असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है, हर एक कठिन काम को वो सरल करने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मैं एक और बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ, जिस परमेश्वर की हम आज सुबह के समय में आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम सुबह के समय में स्तुति कर रहे हैं, वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है, वो एक साधारण सा मनुष्य नहीं है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो एक चमत्कारी परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमें दलदल की कीच से उभारने वाला परमेश्वर है, हमें सत्यानाश के गड्ढे से ऊंचे उठाना वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने परमेश्वर कितने महान और सामर्थी काम हमारे जीवन में किए हैं राजा। हर एक असंभव काम को संभव किया है राजा, हर एक अनहोनी काम को तूने होनी किया है राजा। तूने परमेश्वर मृत्यु शरीर में जान को डाली है राजा, तूने अंधों को आंखें दी है राजा, तूने गूंगों को बोली दी है राजा। ओ सामर्थी परमेश्वर, चमत्कार करने वाले परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, आज सुबह के समय में दिल की गहराई से तेरी आराधना करते हैं, दिल की गहराई से तेरी उपासना करते हैं राजा। ओ राजा, भय के साथ, डर के साथ परमेश्वर, गिड़गिड़ाते हुए राजा, अपने हाथों को तेरी ओर उठाते हुए राजा, तेरे को सजदा करते हुए तेरी आराधना करते हैं राजा। कितने अनेक लोग हैं राजा, जिन लोगों ने सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर को, सेनाओं के यहोवा को नहीं जाना है, उसके प्रेम को नहीं जाना है, उसके चमत्कार को नहीं जाना है। ओ परमेश्वर, तूने हमें चुना है राजा, तूने हमने अपने संतान होने का अधिकार दिया है राजा, तूने उस दलदल के कीच से हमें उभारा है राजा। अपने प्रेम के मुकुट से परमेश्वर, तूने हमारे सिर को परमेश्वर एक ताज दिया है, हमें उद्धार का मुकुट दिया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे दुख के समय में हमारे हाथों को थामने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, उस परमेश्वर के चरणों में अपने मुंह को खोल के, अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए, अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए उससे कहे, हमारे सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने कितने वक्त में परमेश्वर उस लाल समुद्र को दो भाग किया है। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आई थी, हमारे जीवन में परमेश्वर फिरौन की सेना की नाई राजा, एक बड़ी सेना हमारे पीछे आई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने उन सबको राजा उस मौत के घाट उठा दिया। तूने हमारे जीवन में एक विजय को दिया है, तूने हमारे जीवन में परमेश्वर एक आशा दी है राजा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक कमी को दूर किया है, हर एक घटी को दूर किया है राजा। अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से तूने हमें तृप्त किया है राजा। और आज सुबह के समय में राजा, अपनी आत्मा को, अपने दिल को राजा, अपने शरीर को राजा, हम समर्पण करते हैं राजा। तेरे बिना परमेश्वर इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। अपने आप को परमेश्वर हम समर्पण करते हैं राजा। तू हमारा सब कुछ है राजा, तू हमारा राजा है राजा, और हम तेरी संतान है। आइए मिलकर इस गीत को गा के अपने जीवनों को समर्पित कहें और कहीं, राजा मैं तेरे चरणों में हूँ राजा, मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ राजा। मैं हूँ यहाँ घुटनों पे आता हूँ, समर्पण करूँ, समर्पण करूँ।
मैं चाहूं तुझे समर्पण करूं, समर्पण करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए पिता, दया दिखा, दया दिखा। मैं ये जानूं तू सुनता है मेरी पुकार, मुझसे तू बोल, मुझसे तू बोल। समर्पण करूं, समर्पण करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा। समर्पण करूं। अपने हाथों को उठाते हुए समर्पण करें। करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा। आंधियों के समान मुझ में बस जा तू, तू ही तू, तू ही तू हे प्रभु। तूफानों के समान घायल कर तू मुझे, तू ही तू, तू ही तू हे प्रभु। आंधियों के समान घायल कर तू मुझे, तू ही तू, तू ही तू हे प्रभु। तूफानों के समान घायल कर तू मुझे, तू ही तू, तू ही तू हे प्रभु। समर्पण करूं, समर्पण करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा। समर्पण करूं, समर्पण करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा। हाँ परमेश्वर, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं राजा। तू हमारे दिलों में बस जा राजा, तू हमारे दिलों में आ जा राजा। हमारे जीवन में हमने अनेक परमेश्वर गलतियां की हैं, अनेक पाप किए हैं, अनेक छुपे हुए अपराध किए हैं। हमें लगता है राजा किसी ने हमें नहीं देखा,
लेकिन तू हमें जानने वाला है। तू हमारे आगे चलने वाली बातों को, हमारे जीवनों के अंदर चलने वाली बातों को जो जानने वाला है। ओ परमेश्वर, हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं राजा, अपने जीवनों को समर्पित करते हैं राजा। मैं हूँ यहाँ घुटनों पे आता हूँ, समर्पण करूँ, समर्पण करूँ। ले चल मुझे तेरे ही संग संग प्रभु, चाहूं तुझे, चाहूं तुझे। समर्पण करूं, समर्पण करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए खुदा, तू दया दिखा, तू दया दिखा। मैं ये जानूं तू सुनता है मेरी पुकार, मुझसे तू बोल। क्या हम उससे बोले, हाँ राजा तू मेरे से बोल, मुझसे तू बोल। अपने हाथों को उठाते हुए समर्पण करूं, समर्पण करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा, समर्पण करूं। क्या हम हृदय की गहराई से हम समर्पण करें? करूं। मैं तुझको जानूं पिता, मैं तुझको जानूं खुदा। आंधियों के समान मुझ में बस जा तू, तू ही
हम उस परमेश्वर से कहें, हाँ परमेश्वर, प्रतिदिन तुझे जानने के लिए राजा, तुझे पहचानने के लिए राजा, हम समर्पित करते हैं राजा अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने देह को राजा, ताकि प्रतिदिन परमेश्वर तेरे प्रेम को जाने, तेरी बातों को जाने राजा। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक से लिए परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए राजा। ओ राजा, तेरी उपस्थिति में भरपूरी है राजा। अब हम सब मिलकर तेरे कलाम को परमेश्वर जानने वाले हैं, तेरे वचन को हम सुनने वाले हैं। अपने दास से परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर, हमारे जीवन में राजा, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर उन्नति होने पाए, प्रतिदिन राजा आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह नाम की महिमा और स्तुति हो। इस सुबह के अवसर पर इस आराधना के अंदर जो भी शामिल हैं, जो YouTube के माध्यम से जो देख रहे हैं, वह सबको पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर यीशु मसीह का बहुमूल्य वचन को ध्यान करें। पवित्र परमेश्वर नाम की महिमा हो। पहले हम भविष्यवक्ता मीका की चेक का 6वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ के देखेंगे क्या बोलता है। हे मनुष्य, हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है, वे तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे, और यहोवा तुमसे इसे छोड़े और क्या चाहता है, और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, नम्रता से चले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नाम की महिमा हो। हालेलुया। ये मनुष्य पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान मीका, भविष्यवक्ता मीका के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है। हर एक मनुष्य को ये वचन चल रही है। ये मनुष्य, वे तुझको बता चुका है, पहले ही बता चुका है कि अच्छा क्या है, कि अच्छा क्या है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अच्छा क्या है, और तो न्याय से काम करें, और कृपा से प्रीति रखें, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर परमेश्वर पहले से बता चुका हूं, इसे छोड़कर परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। ये मनुष्य आपसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या चाहता है, वो ये चाहता है अच्छा, न्याय से काम, कृपा से प्रति रख, और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना होगा। लेकिन ये बात मनुष्य नहीं किया है, इसलिए परमेश्वर के ये बोझ है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, ये हर एक मनुष्य के लिए ये भविष्यवक्ता की बात आ रही है आपके सामने। हालेलुया। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जवानों, बुजुर्गों, आप कहीं भी हो, कहीं से भी आप सुन रहे हो या देख रहे हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात करता है। ये मनुष्य, तू जानो अच्छा क्या है। न्याय से काम करना होगा, कृपा से प्रति रखना होगा, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना होगा।
यही तो मैं चाहता हूं, लेकिन तुम कर नहीं पाते हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यही चाहता है, लेकिन मनुष्य नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर को भी नहीं जानते हैं। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के गुण क्या है, इसके बारे में नहीं जानता है। इसलिए ये जो परमेश्वर बताने के बावजूद भी इस पर मनुष्य चल नहीं पाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मनुष्य के ऊपर इतनी बोझ है। देखो आप, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, न्याय से काम करना, कृपा से प्रति रखो, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल करके बोल दिया। यही तो मैं चाहता हूं, और क्या चाहता हूं मैं आपसे। इसलिए प्रिय भाई हो, दूसरे भविष्यवक्ता योहेल की 2:13 हम पढ़ के देखे तो वो क्या बोलता है? अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करना निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये भैया, ये मनुष्य, तो वस्त्र को जो पाड़ा है, ठीक है, मन को पाड़ो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को पाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। तब जाके परमेश्वर क्या चाह रहा है उसको कम से कम तुम जान सकता है। क्यों, परमेश्वर कैसा है? उसमें लिखा है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताना हारा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। मनुष्य परमेश्वर जो चाहता है उसको निर्भर करने के लिए परमेश्वर दूसरे भविष्यवक्ता के थ्रू अपनी भविष्यवाणी बात बता रहा है। अपनी वस्त्र को पाड़ा है अब तक तुमने, वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के ओर मुड़ लो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताना हारा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। सचमुच में ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात करता है, और हम इसी के छोड़ में हम ये यशायाह की 44:22 हम पढ़ के देखें तो उसमें क्या बोलता है? मैंने तेरे अपराध को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। पर सर्वशक्तिमान पर और बात पर आ रहा है। देखो, परमेश्वर की ओर मनुष्य मुड़ने के लिए, फिरने के लिए, मेरे ओर फिर लौटे आओ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कहां से, कैसे छुड़ा लिया है? तेरा पाप के कारण तेरा मन अच्छा को नहीं चाहता है, न्याय काम करना नहीं चाहता है, कृपा से प्रति रखना नहीं चाहता है, परमेश्वर के और साथ उनके नम्र साथ चल नहीं पाता है। इसलिए मैं तेरे पाप को, आपके अपराध को खाली गड्ढा से समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रिय योहन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं। प्रिय योहनान 8:22 बोलता है, सत्य को जानो, इस संसार में आप स्वतंत्र पा जाएंगे। संसार के हर एक काम जो है आपको सीधा अच्छा नहीं रख सकती है, न्याय पर चलना नहीं देगा।
परमेश्वर की कृपा को प्रति रखने के लिए बिल्कुल उल्टा चलता है, और परमेश्वर का नम्रता से चलने के लिए छोड़ेगा नहीं। कारण परमेश्वर यह बोलता है, तू वस्त्र को पाड़ा है, लेकिन अब मन को पाड़ो, मन को पाड़ा को मेरे ओर फिर लो करके परमेश्वर बुलाया है। और यहां बोलता है, मैंने तेरे अपराध को, तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरे ओर मुड़ लो, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा दिया है। हालेलुया। ये संसार की हर एक कुक्रम से, पापों से तुझे छुड़ा दिया है, तो मेरे ओर मुड़ लो। परमेश्वर अब तक देखो कितने कितने दयालु है परमेश्वर, इसलिए वहां पर लिख दिया है परमेश्वर के गुणा, परमेश्वर की गुण क्या है। परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछानहारा। देखो उस परमेश्वर को मनुष्य नहीं जाने हैं, परमेश्वर को नहीं जाने, इसलिए गिर पड़े हैं। और एक वचन मुझे याद आता है, ओसिया की, भविष्यवक्ता ओसिया की 5:6 पढ़ के देखे तो उसमें यह लिखा है, मेरे ज्ञान की ना होने से, मेरे ज्ञान की ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरा प्रजा नाश हो गए। बस मेरे बारे में ज्ञान नहीं है, ये मनुष्य तुम मेरे बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम नाश हो रहे हो। ऐसा है कि 5:13 पर बोलता है, मेरे ज्ञान ना होने के वजह से वो कैद पड़े हैं, जेल में कैद पड़े हैं, शैतान की कैद, शैतान की जेल में पड़े हैं लोग, शैतान के लालच में पड़े लोग। अच्छा नहीं जान सकता, न्याय का काम नहीं कर सकता, कृपा से प्रति नहीं रख सकता, अपने रूप धारण से बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ नम्रता से चल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के बारे में नहीं जाने हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर हमें सही रास्ते में ले जाने के लिए, दुख देकर पछानहारा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान नाम की महिमा हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यशायाह के 44:22 हम पढ़ के देखें, उसमें अपने पापों को, क्यों पाप ही परमेश्वर से दूर कर लेता है मनुष्य को। परमेश्वर बोलता है, ये पाई तुम मेरे और मुड़ो, तो वो मुड़ने से तेरे पाप, तेरे अक्रम, जो कुक्रम जो भी है उसको मैंने माफ कर दिया है, तुझे छुड़वा दिया है। तो छुड़वा दिया तो क्या करना होगा? निधि वचन 28:13 हम पढ़ के देखें, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध को दिल के अंदर छुपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ, उसके कार्य सफल नहीं होगा। पर तू उनको मान लेता, पर उसको मान लेता और छोड़ भी देता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उसके ऊपर दयालु परमेश्वर की दया आ जाएगी, वो छुटकारा का, वो पूर्ण रीति से वो छुटकारा मिल जाएगा, तब जाके वो इस संसार से सुदंदर पाएगा। और एक वचन पहले यूहन्ना के 1:9 हम पढ़ के देखें तो वो क्या बोलता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पाप को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। आपके खून को द्वारा क्रूस पर बहाया गया बहुमूल्य खून को द्वारा हमें शुद्ध करने के लिए वो विश्वास की योग्य और धर्मी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
ये वजन, ये जीवित वजन आपको इस संसार से, आप जो जिसमें पीड़ित है, उसे हटाकर आपको शुद्ध करने के लिए तैयार है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अगर इस बात के ऊपर आप आ जाते हो, तब निर्गमन 34 का 10 हम पढ़ कर देखें। उसने कहा, हाँ, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ हाँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा हाँ, जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में भी कभी नहीं हुए। हाँ, और वे सारे लोग हाँ, जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि हाँ, जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वह भय योग्य काम है। भय योग्य काम होगा। ये पूरी वचन का निचोड़ ये है, मैं तेरे साथ रह करके जो काम करूंगा वो भय योग्य काम होगा। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर आप पहले यूहन्ना का 1:9 के अनुसार मेरी खून को द्वारा शुद्ध पाकर मुझे को अपना बना लेगा, तब मैं तेरे साथ रहकर भय योग्य काम करूंगा करके परमेश्वर बोलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। भय योग्य काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए ये मनुष्य, मैं तुझको पहले बता चुका हूं। पहला मीका का 6:8 दोबारा हम पढ़ के देखें। हे मनुष्य, ये मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये है परमेश्वर की चाहत। परमेश्वर चाहता है, लेकिन इस परमेश्वर जो चाहता है इस पर मनुष्य नहीं चल पाता है। कारण दिल में भरे हुए, इस संसार से भरे हुए अक्रम पाप के वजह से वो परमेश्वर की ये जो चाहत है उसको पूरा नहीं कर पाता है। परमेश्वर के चाहत को पूरा करने के लिए ये हम सब जो वचन हमने पढ़ा है इसको जानना होगा। तब परमेश्वर अपने खून के द्वारा, पहले यूहन्ना के जैसे नीति वचन 28:13 में पढ़ते थे, छुपा रखने से आप शुद्ध नहीं पाएगा। परमेश्वर को बताकर उसको छोड़ना, उससे हट जाना और परमेश्वर से विनती करना, हे परमेश्वर हमें शुद्ध कर, तू विश्वास की योग्य और धर्मी है, मुझे शुद्ध करने, हमारे अक्रम से, मेरे पापों से शुद्ध करके हमें पवित्र बनाने में, वैसे पवित्र बना देगा तो परमेश्वर हमारे साथ रह करके भय योग्य काम करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये सब बातों के ऊपर एक इसी तरह एक अपने ग्रंथ के अंदर, अपने पवित्र ग्रंथ के अंदर एक मनुष्य को मैं आपको दिखलाकर दृष्टांत के साथ और मिसाल के तौर पर रखना चाहूंगा। हम भजन संगीता के अंदर 51 अध्याय का 4वां वचन पढ़ के देखें। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। देखो, हमने अभी तक देखा है उसी की मिसाल के तौर पर यहां पर दावीद के बारे में लिखा है। दावीद उरिया अपना सेवक, अपने सैनिक के अंदर अधिपति था वो उरिया, उसका पत्नी बत्शेबा। तो बत्शेबा को पाने के लिए उसने उरिया को लड़ाई के सामने रख करके उसको मार दिया। फिर उसके बाद बत्शेबा को अपना पत्नी बना लिया। ये बात परमेश्वर के समुख में जो है
ये पाप की काम परमेश्वर सह नहीं पाया, अपने भविष्यवक्ता नातान को भेज करके उनको बताया और दृष्टांत के तौर पर उनको बताया। तो ऐसा व्यक्ति कौन है करके बोला, उस व्यक्ति को तो दंड किया ना चाहिए, वो व्यक्ति तू ही है, तू ही नहीं से पाप किया करके जब नातान भविष्यवक्ता के थ्रू द्वारा उनको बताया गया है, तब तक वो जो पाप है ना, उसकी पूरी आंख ये परमेश्वर के विरोध में पाप करके वो नहीं सोचने लगा, पूरे बाधा डाल दिया आंख के ऊपर, तो वो देख नहीं पाया वो। लेकिन जब भविष्यवक्ता नातान भविष्यवक्ता आकर के जब इस बात को दोहरा करके बोला है, परमेश्वर इसके सामने जो काम आपने किया है ये सही नहीं है करके जब बताया, तब टूटे हुए मन के साथ, पिसे हुए मन के साथ जो प्रार्थना है, वही आपके भजन संगीता के अंदर 51 अध्याय पूरा यही है। आपके शुरू पहले वचन में पढ़ रहा हूं, देखो, ये परमेश्वर अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपने बड़े दया के अनुसार मेरे अपराध को मिटा दे। हालेलुया। और चारों वचन हमने पढ़ के देखा तो ये उरिया, बत्शेबा और उनके परिवार के साथ इसने पाप किया, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया है। परमेश्वर के सामने बोल रहा है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने केवल तेरी ही विरोध में पाप किया है। परमेश्वर के सामने अपने घुटना टेकते हुए चिल्ला करके परमेश्वर से रो रहा है, ए प्रभु, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस संसार को सृष्टि किया हुआ सृष्टिकर्ता, मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया है, और जो तेरे दृष्टि में ये बुरा है, वे तेरे दृष्टि में बुरा है, क्योंकि आप धर्मी है और न्याय करने में निष्कलंक ठहरा है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के स्वभाव हम पढ़े तो ये पूरे स्वभाव बता रहा है, परमेश्वर कैसे है, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये जब हम नीति वचन में देखा है, उसी तरह जब तक भविष्यवक्ता आकर के इसको याद दिलाया नहीं, अपने पाप के बारे में इसको जाना नहीं, वो उसके आंख में पर्दा डाला रखा था, लेकिन आपने भविष्यवक्ता आकर के जब उसको बताया है, ऐसे ऐसे परमेश्वर के सामने जो आपने किया है इसकी दंड मिलेगा करके बोलने पर परमेश्वर के पास आकर के घुटना टेक करके, जैसे नीति वचन में 28 की 13 हम पढ़ते, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसके कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता, पर जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, उसके ऊपर दया की जाएगी। हालेलुया। ये वही बोल रहा है, आप दयालु परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, निष्कलंक तेरे हैं, आपके सामने आपकी ही विरोध में मैंने पाप किया है और तेरे ही दृष्टि में वो बुरा है। ये परमेश्वर अपने करुणा, अपनी कृपा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। अपने बड़े दया के अनुसार मेरी अपराध को मिटा ले, क्योंकि दावीद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह जानता है, परमेश्वर की गुण जानता है, परमेश्वर की पवित्रता जानता है, परमेश्वर की प्यार को जानता है। पेड़ बकरी के साथ चलाया हुआ उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अभिषेक करके इस्राएल के राजा बनाया है, फिर भी शैतान उसको पाप में डाल दिया। लेकिन जब उसके बारे में वो जान नहीं पाया, क्योंकि आंखों में पर्दा डाल रखे थे, लेकिन
जब भविष्यवक्ता आकर के जो बताया तो परमेश्वर के सामने वो सचमुच में घुटना टेक करके नीति वचन 28:13 के अनुसार और पहले यूहन्ना के 1:9 के अनुसार परमेश्वर के ओर घुटना टेक करके विनती करने लगा। और आप आगे पूरे इसका अध्याय पूरा पढ़ के देखो, आपका प्रार्थना यही प्रार्थना होगा, ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, तब मैं अच्छा न्याय की काम करूंगा, कृपा से आपकी प्रति रखूंगा, ये परमेश्वर आपके साथ नम्र साथ चलूंगा। हालेलुया। यही आपकी चाहत है, परमेश्वर यही चाहता है, उसको उसके अनुसार मैं चलूंगा। इतना मन टूट गया, टूटा हुआ मन, पिसे हुए मन को जिसका है उनके पास परमेश्वर आ जाता है, निकट आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी में 51:17 हम पढ़ के देखें, 51:17 हम पढ़ के देखें तो टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन की तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर क्यों जो जानता है, परमेश्वर जो चाहता है, वो हम और आप, प्रिय भाई हो प्रिय बहन हो, कहीं भी हो आप अपना कान सुनकर, परमेश्वर की वचन जीवित है, इस जीवित वचन को सुनकर परमेश्वर की जो चाहत है उसको आप पूरा कर लेगा। आप जो भी काम करेगा वो सफल होगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अभी यहां पर आप दाऊद को देखें, दाऊद सचमुच में वो पाप में पड़ा है, लेकिन परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के थ्रू द्वारा जब वो बताया है हकीकत बात क्या है, उसके दंड क्या होगा करके जब वो समझाने लगा, समझाते ही परमेश्वर के पास आकर के वो घुटना टेक करके प्रार्थना किया। ये हम 51 अध्याय में पढ़ रहे हैं भजन संगीता के अंदर। तो इसका नतीजा क्या हुआ आप पढ़ के देखें। पहले इतिहास का 11:9 पढ़े। और दाऊद की प्रतिष्ठा, और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। सेना की यहोवा उसकी संग था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम निर्गमन की 34:10 हम पढ़ते थे, उसमें लिखा है मैं आपके साथ रह करके भय योग्य काम करूंगा करके परमेश्वर ने बोला है। उसी तरह जब ये अपने पाप को मानने लगा, परमेश्वर विनती करने लगा परमेश्वर से, ये परमेश्वर मेरे शुद्ध मन मुझे सृष्टि कर, मुझे माफ कर, आपके अनुग्रह के अनुसार, आपकी दया के अनुसार मुझे माफ कर दे करके चिल्लाने लगा, तब परमेश्वर इसे माफ कर लिया। और अब इस वचन को पढ़ी इतिहास के 11:9 पढ़े हैं अभी, तो परमेश्वर उसके साथ निकट आ चुका है, उसके काम बढ़ते गया, उसके हर काम में विजय पाते गया। भय योग्य काम परमेश्वर दाऊद के साथ करते गया। हालेलुया। 40 साल इस्राएल को न्याय किया हुआ राजा है दाऊद। दाऊद का नाम मिट नहीं सकता। इस पवित्र ग्रंथ के अंदर सेंटर मध्य में 150 अध्याय का भजन संगीता का बुक, परमेश्वर से दाऊद ने कैसे प्यार किया, कैसे परमेश्वर को स्तुति किया, परमेश्वर के गुण गा करके, गाना के अनुसार, कविता के अनुसार जो ये पवित्र भजन संगीता बांटा गया। जब कहने के मतलब यही है, परमेश्वर हमसे बोलता है अगर मेरे दिल के अंदर पाप आ चुका है तो परमेश्वर से विनती करना है, वो छुपाना नहीं। परमेश्वर आपको शुद्ध करके आपको पवित्र बनाने में वो विश्वासी, योग्य और धर्मी है। और परमेश्वर के गुण को जानना है, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तब मीका के 6:8 के अनुसार दाऊद अपना जिंदगी बदल दिया। परमेश्वर के अच्छा क्या है जान लिया, न्याय के साथ काम करना शुरू कर दिया, कृपा से प्रति रखना शुरू कर दिया, अपने परमेश्वर के साथ
नम्रता से चलना शुरू कर दिया। ये परमेश्वर चाहता है, आप और हमसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है, यही चाहता है। अगर ये आप करें तो आप जीवन के अंदर पूरे काम में सफल होते जाएगा। इसलिए एक वक्त एक प्रिय गायक ने ऐसे गाया है, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। मुझ पे रहम किया, रूप नया ही दिया, मुझ पे रहम किया, रूप नया है दिया, रूप नया है दिया। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर, तेरे बगैर, तेरे बगैर, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। चंगाई तूने दी, शक्ति तूने दी, चंगाई तूने दी, शक्ति तूने दी, शक्ति तूने दी। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जवानों, बुजुर्गों, आप कहीं भी हो इस बात को सुनते हो तो सचमुच में दाविद को अपने सामने लाओ। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य वैसे ही रहना है करके परमेश्वर चाहा है इस संसार के अंदर, उसी तरह आप और हम बदल जाएं। परमेश्वर हमारे साथ रह करके भय योग्य काम करेगा। हालेलुया। अब तक जो आपके साथ रहने वाला अब तक नहीं देखा हो वैसा भय योग्य काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, भय योग्य काम करने वाला परमेश्वर हमारे सामने है, आप हमारे बीच में है। आप कहीं भी सुन रहे हो, कहीं भी हो, आपके बीच में है, आपके साथ वो रहना चाहता है। जब तक परमेश्वर के चाहत आप पूरा नहीं करेगा तब तक वो आपके साथ नहीं रहेगा। केवल मनुष्यों की तरह आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो चाहता है तो अच्छा ही रहो, न्याय से काम करो, कृपा से प्रति रखो, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना शुरू करो। तब आपकी जिंदगी के साथ मैं रहूंगा, मैं रहकर भय योग्य काम करूंगा करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर अभी आपको, मुझे सबको ये बताया है। प्रिय भाई, आप कहीं भी हो उसी जगह पर खड़े हो, आपके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो। इस बात को, वो जीवित वचन को जो भी व्यक्ति सुना है, सुनने वाला हरेक के ऊपर आपकी, हालेलुया, ओ परमेश्वर दावीद की तरह अपने पाप को मानकर उसको परमेश्वर के ओर से छुड़ाकर, उससे हटकर परमेश्वर के खून के द्वारा इन सबको साफ कर प्रभु जी। हालेलुया। उनकी पापों को, मन, हालेलुया, वस्त्र को नहीं, मन को फाड़ कर परमेश्वर के ओर मोड़ने के लिए कृपा कर प्रभु जी। हालेलुया। हर को अपने खून को द्वारा, कुर्सी पर बहाया हुआ बहुमूल्य खून को द्वारा सबको साफ कर यीशु मसीह के नाम से, सबको माफ कर और उनके साथ रहकर भय योग्य काम करो। हालेलुया।
हालेलुया। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आप जिंदगी के अंदर, आपकी जीवन के अंदर कोई भी परेशानी हो, तकलीफ हो, दुख हो, सब उठाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर अभी मौजूद है। आप इस प्रार्थना में जो भी मांगेगा, मेरे साथ जो प्रार्थना करने वाला सबके ऊपर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया। अभी अभी इस वक्त यीशु मसीह के नाम से सबसे इनको छुटकारा कर दो, सब पापों से मिटाकर, परिश्रम से, बोझ से दबे हुए सबको यीशु मसीह के नाम से सब बोझ हटाकर विश्राम दिला दो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पापों से क्षमा कर, अक बहुमूल्य तोरा बहुमूल्य खून को द्वारा आप सबको क्षमा करो प्रभु जी। क्षमा करके इनके साथ रह करके भय योग्य काम करने वाला सर्वशक्तिमान है करके, हालेलुया, दृष्टांत के साथ इनको रूपदान कर लो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। ये प्रार्थना आपने सुन लिया है। ये प्रार्थना सुनकर कर एक ऊपर आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता आप और हम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।